तो ये है विजय और उसकी अपहृत बेटी की कहानी। सुबह जब विजय काम पर जा रहा होता है तो उसे एक नंबर से फ़ोन आता है और बताता है कि उसकी बेटी का अपहरण कर लिया गया है, इसलिए वह तुरंत घर भाग जाता है। विजय घर भागता है और जब वह घर पहुंचता है तो देखता है कि उसकी बेटी घर पर नहीं है, तो वह बहुत चिंतित हो जाता है और उसके बाद वह अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त एक पुलिस वाला होता है और उसके बाद वह उससे मिलने जाता है। जब विजय अपने पुलिसकर्मी मित्र से मिलता है तो उसे पूरी कहानी बताता है। ये सुनकर उसका दोस्त बहुत परेशान हो जाता है और उसे सलाह देता है कि वह अभी पुलिस को कुछ न बताए। मैं तुम्हें अपने एक जासूस मित्र का नंबर दूंगा, आप उससे बात करें, वह आपकी मदद जरूर करेगा। जब विजय घर जाता है तो चिंता के कारण उसे नींद नहीं आती। तभी अचानक उसे याद आता है कि उसने अपनी बेटी के मोबाइल फ़ोन पर लोकेशन ट्रैकर चालू कर रखा है, इसलिए वह तुरंत अपनी बेटी की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश करता है। काफ़ी प्रयास के बाद उसे सफलता मिलती है। विजय जासूस को सारी बात बताता है और यह भी बताता है कि मुझे अपने बेटे का अपहरण करने वालों का पता चल गया है, तो मुझे क्या करना चाहिए। जासूस उससे कहता है कि अभी तुम्हें इस जगह पर जाकर इसका निरीक्षण करना चाहिए, और जब आप इस जगह की समीक्षा कर लें तो मुझसे संपर्क करें। ये स्थान इतना दूर है कि विजय को वहां पहुंचने के लिए विमान का उपयोग करना पड़ता है। जब विजय उस स्थान पर पहुंचता है तो उसे वहां एक गोदाम जैसा घर दिखाई देता है और विजय को पता चलता है कि यह वही स्थान है जहां उसकी बेटी का अपहरण करके रखा गया है। जैसे ही उसे पता चलता है कि यह वही जगह है, वह तुरंत भाग जाता है। वापस आते ही वह अपने पुलिस मित्र और जासूस से मिलता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है कि वहां केवल एक ही गोदाम है। तो जासूस उससे कहता है कि कल वह स्वयं तुम्हारे साथ जाएगा और अपने साथी को भी साथ ले जाएगा जो उस जगह का पूरा निरीक्षण करेगा। तो जासूस उससे कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगा और अपने साथी को भी साथ ले जाऊंगा जो उस जगह का पूरा निरीक्षण करेगा। जब विजय घर जाता है तो कुछ देर बाद उसे उसी नंबर से दोबारा कॉल आती है और यह कोई और नहीं बल्कि किडनैप करने वाला ही होता है और वह उससे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो मेरे लिए 1000 लाख रुपए का इंतजाम करो। ये सुनकर विजय और भी चिंतित हो जाता है और उससे कहता है कि वह इतने पैसों का प्रबंध नहीं कर सकता, इसलिए वह आगा से कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए तो पैसों का प्रबंध करो। जैसे ही कॉल खत्म होती है, विजय चिंतित होकर बैठ जाता है और जासूस को फोन करता है। वह उसे पूरी कहानी बताता है। जासूस विजय को बहुत सांत्वना देता है और कहता है कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। अगले दिन जासूस विजय और जासूस का साथी एक साथ उस स्थान पर जाते हैं। जासूस अपने साथी को गोदाम पर जासूसी करने के लिए भेजता है। काफी देर तक गोदाम का निरीक्षण करने के बाद जासूस का साथी आता है और उन्हें सारी बात बताता है। वह उन्हें बताता है कि अंदर केवल एक ही व्यक्ति है जिसके पास कोई हथियार नहीं है। हमें मौका मिलते ही उस पर हमला कर देना चाहिए या पुलिस को बता देना चाहिए। तो उसके कुछ ही देर बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है और अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लेती है और उसके बाद विजय और उसकी बेटी खुशी खुशी अपना जीवन जीने लगते हैं। यह मेरे चैनल पर पहला वीडियो है, इसलिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।